स्क्वाड इज हियर। अब काफी दिनों से जोकर एक सूट के साथ अपन खेल रहे थे, तो आप में से कई लोग कह रहे थे भैया ब्लड रेवन को भी लाओ, उसका भी जलवा दिखाओ। तो आज हम लोग खेलने वाले हैं ब्लड रेवन एक सूट के साथ। और भैया आज जो धमाकेदार मैच होने वाले, जो इंटेंस फाइट होने वाली है, वो तो खतरनाक है ही। और भाई मुझे आप लोग कमेंट्स में बताना ये 15 तारीख का क्या सीन चल रहा है। भाई हम थोड़ा मार्केट से बाहर क्या हुए कि भाई मार्केट में नई नई चीज आने लगी। 15 जनवरी को बीजीएमआई वापस आ रहा है, ये क्या क्या चल रहा है मार्केट में, थोड़ा कमेंट्स में बताना मुझे। इस समय ज्यादा अपडेटेड नहीं रहता हूं मैं ये न्यूज वगैरह को लेके, तो आप लोग मुझे बताइएगा जरूर कि 15 तारीख को क्या अपना बीजीएमआई वापस आ रहा है क्या, या फिर भाई क्या अफवाह उड़ रही है। तो मैं थोड़ा रिसर्च करूं, आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा पता वता करूं, अंडरग्राउंड वाले अपने दोस्तों, अंडर बियर वाले अपने दोस्तों से पता करता हूं कि भाई क्या चल रहा है। फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा वायरल न्यूज़ चल रही है कि भाई 15 जनवरी तक बीजीएमआई आ सकता है। फिलहाल के लिए यहाँ पे उतरते ही हम लोगों ने थोड़ी बहुत लूट वगैरह करी, थोड़े बहुत बंदों को डैमेज वैमेज दिया। पीछे फुट्स आए मुझे बंदे के। ये क्या कर रहा था भाई? अब यहाँ पे राइट साइड से, इसी बिल्डिंग के राइट साइड कॉर्नर से मुझे फुट्स आए एक बंदे के। मैं सीधे उधर साइड भाग के गया, तभी ये बंदे की हो गई किसी और के साथ फाइट। अरे क्या चल रहा है ये भाई? गाइस हम सबको पता है कि गेमिंग के लिए एक अच्छे हेडसेट का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअल में गेमिंग ही क्यों, अगर आप इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो आप लोग को एक अच्छा हेडफोन चाहिए ही होता है। और हम लोग काफ़ी टाइम से गेमिंग कर रहे हैं और भाई यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हुई कई बार। अब फाइनली टाइम आ चुका है एक गेम चेंजर का, और हमारे पास फाइनली स्कल कैंडी की तरफ से आ चुका है एक न्यूली लॉन्च्ड हेडसेट, स्लेयर प्रो हेडसेट विथ मल्टीपल प्लेटफॉर्म कनेक्टिविटी। स्कल कैंडी की तरफ से आने वाले इन हेडसेट के कुछ कमाल के फीचर हैं, जैसे कि ESP इनहैंस साउंड परसेप्शन, क्लियर वॉइस विथ स्मार्ट माइक, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल और बहुत ही ज्यादा लाइट वेट डिजाइन है। और साथ ही साथ इसमें एडवांस फीचर्स भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएंगे स्कल कैंडी के सॉफ्टवेयर के साथ, जहां पे आप लोग को म्यूट एंड वॉल्यूम कंट्रोल बटन भी आपके हेडसेट पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे कमाल के फीचर्स हैं इस हेडसेट के अंदर। गाइस आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू कि आप लोग इसे चेक आउट करिए, और आपको अगर पसंद आए तो आप इसे बाय भी कर सकते हैं। और क्योंकि आप लोग मेरी एक बहुत अच्छी प्यारी ऑडियंस हो, तो यहाँ पे मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज है। थैंक्स टू स्कल कैंडी फॉर प्रोवाइडिंग अ कमाल का खतरनाक जॉब ब्रेकिंग डिस्काउंट अप टू 70% फॉर माय लॉयल लवली ऑडियंस। लेकिन उससे पहले मैं अनाउंस करूंगा कोड, लेकिन उससे पहले आप लोग को एक चीज करना होगा। जो ग्रूवी गोरिल्ला का इंस्टा पेज है, उनके पेज का जो है तो लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जाइए उन्हें फॉलो करिए। 100 फॉलोवर्स होते ही आप लोग को मैं कूपन कोड दे दूंगा, और जिसका यूज करके आप लोग को मिलेगा 70% तक का डिस्काउंट भी। तो जल्दी जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। एंड मेक श्योर आप लोग फॉलो कर लीजिएगा ग्रूवी गोरिल्ला के इंस्टाग्राम पेज को। और ये रहा आपका कूपन कोड SG70। मेरे को लगा ये बॉट है जैसे वो चल रहा था, लेकिन भाई उसने क्या ही मारा भाई, मैं टोटल कंफ्यूज। मैंने सोचा ये बॉट है तो मैंने इसको छोड़ दिया, और बाहर साइड जो अलग बंदा था उसको मारने के बाद भाई इसने भाई गलत ही कांड कर दिया। फिलहाल के लिए यहाँ पे इसको भाई भर दिया हम लोगों ने, और इसने ऑलमोस्ट हमें भर दिया था। इसीलिए बोलते हैं भाई बॉट समझने की गलती मत करो। ऐसे बॉट जैसे हरकतें भी ये कर रहा था यार, मैं क्या ही बताऊं। लेकिन यहाँ पे खतरनाक सीन होने के बाद, हाँ ग्रेनेड कर लो तुम, कर ही दिया था यार ऑलमोस्ट ग्रेनेड इसने। फिलहाल के लिए यहाँ पे इसकी भी पेटी बनाई, और भाई उसने क्या ही स्नाइपर से नॉक किया गाइस। उसके लिए एक RIP इन द चैट तो बनता है। अब यहाँ सामने पे मुझे एक बंदा स्पॉट हुआ, मैंने उसकी स्नाइपर उठा ली थी।
इन भाई साहब को एक हेड शॉट दिया भाई, वो भी गाचो गाचो वाला है। उसके बाद पहली फुर्सत में इनके साइड भाग के जा रहे हैं हम लोग। भाई ये सुपर पावर का ना ज़्यादा यूज़ नहीं, सिर्फ तुम ओपन एरिया पे इससे भाग के बच सकते हो, बाकी जंपिंग वगैरह एबिलिटी का कोई मतलब ही नहीं है, इसमें कोई सेंस नहीं है। अब यहाँ पे इन भैया की पेटी वोटी बनाई, तब यहाँ पे लेफ्ट साइड से चली UMP। अब ये भैया किसी को तो UMP से नॉक करके आई थिंक सो, या फिर किसी को मार ही रहे थे, और हिल के साइड था वो बंदा और उसी के साइड भाग के जा रहे थे। मैंने अपने टीममेट को पहली फुर्सत में भेजा कि भाई जा तू जाके उस बंदे को देख, लेकिन ये मेरा टीममेट जाके यहाँ पे पेटी ही लूटने लगता है। पीछे एक बॉर्ड अंकल दिखाई दिए जिन पे थोड़ा सा स्नाइपर का फ्लैक्स किया हम लोगों ने, स्नाइपर से इनकी पेटी वोटी बनाई। और अभी भी यहाँ पे मैप में भाई साहब हमने देखा, मेरे को अभी तक ध्यान नहीं था, लेकिन मैंने जैसे मैप में देखा मैंने कहा भैया यहाँ तो हमारे अलावा कोई बचा ही नहीं, पहली फुर्सत में यहाँ से निकलो, बंदे वंदे ढूंढो। और उसके बाद डायरेक्ट हम लोग उड़ के यहाँ से निकले। और जैसे यहाँ पोचंगी के पास पहुंचा मैं, सामने स्क्वाड हाउस के साइड से भाई टैप टैप का फायर है। मैं समझ गया कि भैया यहाँ पे अपने को अब मिलने वाले हैं बंदे, और यहाँ पे होगा भाई साहब तगड़ा वाला फाइट सीन। और यहाँ पे तभी ऊपर से पैरासूट खुला, एक बंदा नीचे उतरा, सामने DP से एक बंदे को नॉक किया। भाई यहाँ पे लगातार 2 बंदों को नॉक किया, और सामने के साइड लग रहा है अलग ही टीम के बंदे थे, क्योंकि वो लोग इन्हें मार रहे थे। एंड इसी के साथ यहाँ पे ये भैया की भी बन गई पेटी, वो भी ताजी ताजी। अब इन सब की पेटी वोटी बनाने के बाद हम इनकी पेटी वोटी लूटते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। भाई गाड़ी वाड़ी नहीं मिली, ट्राई बाइसिकल लेके निकलते हैं और यहाँ साइड आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट बंदे हमें हर बार ही मिल ही जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग आए, ये देखो भाई मैं TPP लेके सामने देख रहा था, लेकिन ये बंदा घास में लेटा हुआ था लिटरली। भाई क्या बताएं, अगर 1 सेकंड और में ये बंदा नहीं स्पॉट होता ना, तो ये तो मेरी पेटी बना देता। फिलहाल के लिए यहाँ पे उसकी पेटी बनाया। अब यहाँ पे अपने टीममेट को बोला भाई मेरे को किक कर दे यार, क्या कर रहा है तू, बाद में फुटबॉल बन जाना है। ये क्या ग्लिच था, उड़ाया ना भाई, उड़ा दे। पेड़ पे लग के भाई लेफ्ट साइड आ गया मैं। कोई बात नहीं, ये फुटबॉल वाला फीचर कमाल का है अगर आप जोन के बाहर हो। अब उसके बाद हम लोग वापस से पोचिंगी की साइड पहुंचते हैं, और तभी यहाँ पे स्क्वाड हाउस के पास मुझे मेरा टीममेट मार करके बताता है कि भैया बंदा है मेरे पास। मेरा टीममेट वहां से, वो सामने रेड वाले घर पे चढ़ा हुआ था, वहां से बराबर कॉल दे रहा था कि स्क्वाड हाउस में बंदे। मैंने बोला भाई तू मरना मत, और भैया जैसे ही बोला वैसे ही मेरा टीममेट हो गया नॉक। अब यहाँ पे मुझे ओपन से जाना पड़ेगा उसे बचाने के लिए, तो मैं जैसे तैसे करके इस घर के पास आया। आपने टीममेट को रिकॉल वगैरह किया, और ये देखो यहाँ पे इन भैया की बना दी पेटी। सामने वो बंदा भाग के अपने टीममेट को रिकॉल करने जा रहा था आई थिंक सो, तो भाग के बगल वाले घर पे गया। तब तक यहाँ पे मेरा टीममेट भी रिकॉल होके आ रहा था। मैंने यहाँ पे पेशेंस से वेट किया, तभी एक और बंदा स्पॉट हुआ। बग्गी लेके निकल रहा था, इसको नॉक किया। अरे भाई इस बंदे की किस्मत देखो, अरे माँ कसम भाई खत्म, बच गया भाई यहाँ पे बाल बाल। अब यहाँ पे दिक्कत हो गई, एक बंदा नॉक पड़ा था, और ये देखो अरे भैया तुम्हारे ऊपर ही आ रहा हूँ, ये बताओ कहाँ उतरूं। यहाँ पे अब दिक्कत हो गई, यहाँ पे बचना थोड़ा सा दिक्कत वाला काम हो गया था, बचना मुश्किल है, इम्पॉसिबल लग रहा था। पीछे की साइड एक बंदा इसका रोटेशन दे चुका था, मैंने यहाँ पे ग्रेनेड किया।
भाई पीछे से इसका टीममेट गेट किए पड़ा है, हीलिंग नहीं थी ना ही मेरा टीममेट था यहाँ पे। अब एक बंदा इनका नॉक पड़ा हुआ था जिसको बचाने जा नहीं रहे थे। मुझे दूर एक बंदा स्पॉट हुआ जो कि जा रहा था अपने टीममेट को बचाने के लिए। मेरा भी टीममेट आ गया, मैंने यहाँ पे दूसरे वाले को भी नॉक किया। भाई यहाँ पे तो गलत ही सीन हो गया। तो उसकी किस्मत देखी भाई, मेरी MG3 तुरंत रिलोड पे चली गई थी। यही होता है। अब ये भैया क्या कर रहे थे, उजी लेके किसको कूद कूद के मारने का ट्राई कर रहे थे, समझ में नहीं आया। फिलहाल के लिए यहाँ पे का इंटेंस सीन आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। किस्मत उसकी देखो भैया, सामने MG3 थी, रीलोड पे गई और जैसे मैंने वहां से स्नाइपर निकाली, उसके टीममेट ने भाई उजी से कवर फायर दिया और क्या ही बेहतरीन वो बंदा बच के निकल गया। लेकिन भाई वहाँ पे एक 1v3 हो गया, वो भी बड़े आराम से। अब उसके बाद हम यहाँ स्कूल पे आते हैं भाग भूग के, और तभी यहाँ पे हमें ये रोजॉक के हिल पे 2 बंदे स्पॉट होते हैं, बग्गी के पास मंडरा रहे थे। मैं वेट कर रहा था कि बग्गी पे वो बैठे। एक शॉट लगा भाई, 3 बंदे थे वहाँ पे और ये बंदा हो गया नॉक। भाई इस वाले AWM के फटके के लिए 1 लाख तो बनता है। अब यहाँ पे एक बंदे को मैंने नॉक कर दिया, इनके जो बाकी टीममेट थे वो हिल के कवर पे चले गए थे, ये तो कंफर्म था। तो अब हमें कुछ नहीं करना था, इन बंदों पे जाके रश करना था। लेकिन भाई यहाँ पे उल्टा ही सीन हो गया, ये बंदे भाई हम पे रश कर देते हैं। इसकी सिंगल पे लगी थी क्या भाई? 2 बंदे नॉक किए और इनका तीसरा बंदा भाई ये तो प्री फायर में ही निपट गया। तो ये वाला स्क्वाड वाइब जिसको भी अच्छा लगा एक लाइक कर देना भाई। बड़े जोश में इन लोगों ने रश किया था, लेकिन कोई बात नहीं, इनको हम लोगों ने बेहोश कर दिया, वो भी बड़े आराम से। अब यहाँ पे थोड़ी देर हम लोग रुकते हैं, लूट वगैरह करते हैं। जोन यहीं का बन चुका था ऑलमोस्ट, स्कूल के आसपास अपार्टमेंट का, और यही ओपन में एरिया का जोन था। लेकिन हम जैसे बाहर की साइड आते हैं, सेक के पास मुझे एक बंदे के फुट्स आए। भाई मैं देखता हूँ कहाँ है भाई बंदा, सेक के आसपास से ही आ रहे थे फुट्स, मगर वहां पे स्पॉट नहीं हुआ मुझे। अब ये एकदम दीवार से चिपक के बैठा था। यहां मैंने सोचा इसको स्नाइपर से मारता हूं। भाई इसको स्नाइपर मारी, शॉट गन इसके पास। भाई ये क्या बंदा था भाई, शॉट गन S686 से खेल रहा था। अब S686 का शॉट तो उसका नहीं लगा, मेरे स्नाइपर का उसको लगा, लेकिन वो 10 HP 20 HP जितना भी बचा होगा बच गया। और भाई उसने ग्रोजा निकाल ली। मतलब ये कौन सा कॉम्बो है भाई मार्केट में नया, ग्रोजा और शॉट गन का। अब दूर से कोई इसको मार रहा था तो जल्दी से मैंने अपने टीममेट को बोला भाई इसको फिनिश कर दे। सामने बंदा स्पॉट हुआ एंड इसी के साथ ये स्पॉट होते ही हो गया खत्म। अब हर तरफ भाई बंदे, ऊपर कहीं कोने पे बैठे हुए थे, कहीं ऊपर बैठे हुए थे। ये बंदा स्पॉट हो, इसको नॉक किया। सामने सुपर कार वाली जगह में स्मोक होके रखा था, जल्दी से भाग के इधर की साइड। अभी राइट साइड से भी फायर हो रहा था भाई। यहां मैंने सोचा आज AWM का फटका और झटका लगा दे। एक बंदे को नॉक किया, दूसरे के फुट्स आए भाई MG3 रीलोड पे। आज आप लोग को MG3 बोल रहा हूँ, AWM के लटके झटके कैसे लगे मुझे कमेंट्स में बताना जरूर। अच्छे लगे हो तो जल्दी जल्दी सब लोग लाइक करते जाना। अरे माँ कसम, मार पाऊंगा कि नहीं मार पाऊंगा? ये बात, अब इस वाली चीज के लिए 1 लाइक तो बनता है। देखते हैं आप में से कितने लोग सही जवाब दे पाए हो कमेंट में, कितने लोग नहीं दे पाए हो। अब यहाँ पे इन सब बंदों की पेटी बनाई, जोन में जाने के लिए निकला, और तभी यहाँ पे लेफ्ट साइड से फायर आया। अब मेरा टीममेट उधर गया और यहाँ पे उसने भाई मेरे टीममेट को भर दिया, पूरा नॉक फिनिश सब डाल दिया। अब उस बंदे को आना था जोन के अंदर। मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुकता हूँ, मुझे उसकी पोजीशन तो पता थी लेकिन उसको मेरी पोजीशन नहीं पता थी। लेकिन भैया ये ज्यादा ही होशियार था, इसने यहाँ पे स्मोक कर लिया।
मैंने स्मोक में एक मॉली फेंकी लेफ्ट साइड पे, मुझे ऐसा लगा कि वो बंदा हो सकता है कि राइट से आने की जगह लेफ्ट से आ जाए, क्योंकि राइट में तो मेरे टीममेट को उसने मारा है। तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट में एक ग्रेनेड भी किया, एक और ग्रेनेड सेंटर में किया, लेकिन वो तब तक सड़क के राइट में आ गया था। मैंने एक और ग्रेनेड लेफ्ट में किया। भैया क्या चल रहा है ये? राइट में देखो मेरी पेटी पे खड़ा। और तभी वो बंदा मुझे स्पॉट हुआ। मैंने ग्रेनेड फेंका, इसको एक AWM का शॉट पड़ा। अब ये भैया फुल पैनिक एंड जाके गाड़ी के पीछे बैठा एंड पटैक से गाचो गाचो। तो आज का गेम प्ले आप लोग को अच्छा लगा कि नहीं लगा मुझे कमेंट बताना। अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, जो लोग भी नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। और AWM के लटके झटके फटके कैसे लगे